गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पीडल लोकोमोशन। इस प्रकार का लोकोमोशन मोलस्का फाइलम के जंतुओं में पाया जाता है और इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे हम फुट कहते हैं। इसके द्वारा होने वाले इस लोकोमोशन को पीडल लोकोमोशन कहा जाता है। ये मोलस्का वर्ग के जो जंतु होते हैं इनमें फुट मस्कुलर होता है और ये एक प्रकार से यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है। इस तरह के लोकोमोशन में एनिमल्स बहुत ही धीरे गति करते हैं और वो एक तरह से ज़मीन पे अपने उनके जो वेंट्रल साइड पर मस्कुलर फुट पाया जाता है उससे वो रेंगते हैं। द एनिमल क्रीप्स वेरी स्लोली by its ventral muscular foot and covering about 5 centimeter per minute। और ये इनकी जो गति होती है वो इस प्रकार की होती है जैसे एक प्लेनेरिया किसी सरफेस पर ग्लाइड करता है। तो इस तरह से इनमें ये लोकोमोशन पाया जाता है जिसे हम पीडल लोकोमोशन कहते हैं। अब हम देखते हैं पाइला का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, अ फुट एंड अ विसरल सरफेस मास। यानी कि इसका जो शरीर होता है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ होता है, एक हेड, एक फुट और इसमें विसरल सरफेस मास पाया जाता है। इन एन एक्सपेंडेड एनिमल द हेड एंड फुट कम आउट ऑफ द शेल माउथ बट द विसरल मास लाइज इनसाइड द शेल वर्ल्स। यानी कि इसमें पाइला में सिर के नीचे की ओर एक बड़ा और वेंट्रल फुट पाया जाता है जो कि इसकी वेंट्रल संरचना बनाता है और मस्कुलर होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा संकुचनशील होता है और प्रसारित होने पर इसका आकार त्रिभुजाकार या ट्रायंगल दिखाई देता है। इसके नीचे की जो सतह होती है वो ग्रे कलर की होती है और ये चिकनी होती है। इस त्रिभुजाकार फुट के त्रिभुज का जो शीर्ष होता है वो पीछे की ओर होता है, जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं। जो इसमें ये ट्रायंगुलर पार्ट है वो इसका फुट पार्ट को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। इस त्रिभुजाकार फुट के त्रिभुज का जो शीर्ष है वो पीछे की ओर होता है, यानी कि इसका जो नुकीला भाग होता है वो पीछे की तरफ रहता है। ये एक तरह से पाइला में लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है और इसके पिछले सिरे पर एक जो अपरकुलम होता है वो निर्मित होता है जिस पर ये लगा रहता है। बिलो द हेड देयर इज अ लार्ज मस्कुलर फुट। इट्स लोअर सरफेस इज ग्रे एंड फ्लैटेंड सॉल। It is triangular with the apex pointing backward. It is used for creeping and its upper surface is spotted and the dorsal posterior surface bears the operculum। यानी कि जैसा कि अभी मैंने बताया इसमें जो पीछे वाली पाली होती है उसमें एक अपरकुलम लगा रहता है और इसमें जो एनिमल होता है वो फुट के कवच में समेटे जाने पर अपरकुलम जो होता है उस कवच के मुख को यहाँ पे बंद कर लेता है। इसमें बहुत सारी पीडल ग्लैंड्स होती है जिनमें जो सिक्रेशन होता है उसके कारण इसमें गमन के समय कुछ अवपंकी चिन्ह पीछे छूटते जाते हैं और ये एक प्रकार से लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो पाइला में लोकोमोशन किस प्रकार से होता है वो हम देखते हैं। द फुट ऑफ पाइला हेल्प्स इन लोकोमोशन। द फ्लैट सॉल ऑफ द फुट हेल्प्स पाइला टू मूव वेरी स्लोली बाय क्रीपिंग ऑन द सबस्ट्रेटम। जिस सबस्ट्रेटम से ये चिपका रहता है उस पर ये फुट की सहायता से बहुत धीरे धीरे आगे की ओर रेंगता है। इसमें फुट में जो कुछ तंतु होते हैं, पेशी तंतु, वो लंबे और फैले हुए होते हैं जिसके कारण कि इनमें फैलने और सिकुड़ने की बहुत ज़्यादा क्षमता पाई जाती है, इसलिए ये मस्कुलर होता है। ड्यूरिंग द मूवमेंट द फुट इज प्रोटेक्टेड
through the opening of the shell, and this extension is brought about by the sudden influx of the blood into it. यानी कि जैसे जैसे ये फैलता और सिकुड़ता है तो उस समय इसमें जो रुधिर होता है उसका बहुत ज़्यादा प्रवाह होता है. And the glands present in the foot produce a slimy secretion that helps the animal to guide on dry surface. जैसा कि मैंने अभी बताया, इसमें कुछ पीडल ग्लैंड्स होती है, इनसे एक सिक्रेशन जो होता है वो स्रावित होता रहता है. इसमें जो इसका अग्रभाग होता है वो पोडियम, और जो इसका अपरकुलम वाला पीछे वाला भाग होता है उसे हम मेटापोडियम कहते हैं. When the foot is withdrawn, the upperculum closes the mouth of the shell. In the foot is a pedal mucus gland which forms a slime trail during the locomotion. यानी कि इसमें जब अपरकुलम जब बंद हो जाता है और उसका जो कवच होता है जिसके मुंह पे ये पाया जाता है, तो इस जो फुट होता है वो उसके अंदर बंद हो जाता है और उसमें जो म्यूकस ग्लैंड होती है उससे एक स्लाइम के समान पदार्थ यहाँ पर सिक्रेट होता है. पायला में त्रिभुजाकार फुट की जो नीचे की सतह चपटी होती है वो तलवे के समान चिकनी होती है और ये पेशियों के द्वारा जब ग्लाइडिंग प्रदर्शित करती है तो इसमें गति करने की शक्ति या जो बल होता है वो इसकी पीडल ग्लैंड्स के आगे से पीछे की ओर या पीछे से आगे की ओर बार बार संकुचन और इससे प्रसारण होता है, जिसके कारण कि ये सिकुड़ता रहता है और फैलता रहता है. अब इन पीडल मसल्स की जो क्रमाकुंचनी गतियाँ होती है उसके कारण ही यहाँ पर लोकोमोशन जो होता है वो संभव हो पाता है. वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विच स्वीप from the anterior to the posterior end of the foot provide the main power for the locomotion. फुट में क्रमशः संकुचन और प्रसार के लिए जो ये गतियाँ होती है ये चलन का यहाँ पे नियमन करती है और जंतु के गमन के समय फुट में जो ये म्यूकस ग्लैंड होती है ये म्यूकस पाथ का यहाँ पे निर्माण करती है और इस पर विसर्पण की क्रिया करके स्थान को परिवर्तित किया जा सकता है. In fact, the head and the foot together constitute the head-foot complex, which is connected to the visceral mass by an inconspicuous neck. इस प्रकार से पायला में जो गमन होता है ये बहुत ही धीमी गति से होता है और पायला की ये विशेषता है कि ये कालीन पर चलने के समान अवपंकी पथ पर ही ये गमन प्रदर्शित करता है. The foot is provided with vertical, longitudinal and transverse muscles, and during locomotion the wave-like contraction on its surface are produced by the contraction of the vertical muscles. The contraction of the transverse muscles drive the blood forward, which causes the extension of the foot in front, and during this process the longitudinal muscles contract to pull the posterior end of the foot forward. इस प्रकार से ये इसके अंदर पाई जाने वाली जो मसल्स की गतियाँ होती है उनके कारण ही इसमें लोकोमोशन होता है. धन्यवाद.